जरा मैं आपको इस खुलासा कर दूं, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारे साथ राम नारायण शर्मा है, जरा शर्मा जी की बातों को सुने आप लोग। और मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ इस समय राम नारायण शर्मा है, जो आपको बताएंगे कि ये जो चोरी है, इसे चोरी हम क्यों कह रहे हैं। आप सोचते होंगे कि हमारा डीलर हमसे 2 किलो अनाज ले लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे साथ शर्मा जी हैं। शर्मा जी, करीबन 7 ऐसे डीलर हैं और करीबन 3 से 4 हजार लोग ये लोग कर रहे हैं। जरा बताएं जोड़कर कि अगर 4 हजार लोगों का 2 किलो अनाज मार लिया जाए तो क्या कैलकुलेशन बैठता है, और लगभग एक राशि बताए कितने हर महीना इन लोगों की हकमारी हो रही है और उसकी राशि क्या हो सकती है लमसम। बिल्कुल हिमांशु जी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि किस स्थिति को लेकर लोग यहाँ खड़े हैं और कैसे ये आरोप लगा रहा है कि प्रत्येक 10 किलो में से 2 किलो चावल इनका उसी समय काट लिया जाता है जो जन वितरण के डीलर से उनके द्वारा। तो अगर हम अभी लोग बता रहे हैं कि ये जो हमारा कुमरी पंचायत है, इसमें 7 डीलर्स हैं। 7 में से ये बता रहे कि लगभग 3000 लाभुक हैं इस पूरे पंचायत में, जिनको सरकार का ये लाभ मिलता है। तो हम 2000 अगर मान ले कि 2000 लाभुक सरकार की तरफ से यहाँ चयनित हुए हैं और प्रत्येक लाभुक से अगर 2 किलो चावल काट लिया जाता है तो सोच लीजिए कि 4,000 क्विंटल माने 4000 केजी चावल यहाँ से सरकार के खाते से काट लिया जाता है सिर्फ डीलर द्वारा। यानी 40 क्विंटल चावल प्रत्येक महीना सरकार का चावल डीलर्स द्वारा चुरा लिया जाता है। तो सुन लिए आप लोग, इस समय की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिसे शर्मा जी बता रहे हैं आपको कि ये छोटी छोटी चोरी कितनी बड़ी चोरी हो जाती है। केवल एक प्रखंड से करीबन 40 क्विंटल चावल गरीबों का मार लिया जाता है, और ये मार कर जाता कहाँ है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि पहले ये 40 क्विंटल चावल का दाम कितना होता है बाजार में। अगर 40 क्विंटल ये चावल खरीदने जाएंगे तो कितना दाम होगा। जैसे चावल का दाम तो आप अलग अलग रेट है, लेकिन अगर 20 रुपया केजी के हिसाब से रखिए तो 80,000 रुपया प्रत्येक महीना सिर्फ कुमरी पंचायत से लूटा जा रहा है। हिमांशु जी, प्रत्येक महीना डीलर्स द्वारा 80,000 रुपया सिर्फ कुमरी पंचायत से जा रहा है। तो समझ लीजिए 4 लगभग 80,000 रुपया तो पूरे 4 प्रखंड में 38 से 40 पंचायत है। सोच लीजिए क्या हाल है हमारी सरकार का, हमारे देश का, और इन ग्रामीणों का क्या भला हो रहा होगा, आप समझ लीजिए। तो समझ लीजिए आप कि क्या भला हो रहा है। ये राम नारायण शर्मा है, जिन्होंने साफ तौर पे आपको बताया, एक छोटी सी जानकारी आपको दिया है कि केवल इस पंचायत से लगभग अगर 2000 लाभुक हैं तो करीबन 80,000 रुपया हर महीने की राशि ये डीलर मार जाते हैं, इनके पैसे को मार जाते हैं, इन्हें लूट लेते हैं, और ये सोचते हैं ये गरीब हैं, ये लड़ नहीं सकते। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हमारे माध्यम से कोई राजनीतिक पार्टी के लोग इस समय इस चैनल को देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, तो अधिकारी चेत जाए, क्योंकि अगर एक प्रखंड से इतनी बड़ी राशि और इतने बड़े गमन हो रहा है तो आखिर वो सरकारी अधिकारी कहाँ हैं जिनकी जिम्मेवारी है। शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, इनकी देख रेख के लिए सरकार ने बड़े बड़े अधिकारियों को भी रखा है, तो क्या इन क्षेत्रों में अधिकारी नहीं आते। इन लोगों का कहना है कि अधिकारियों को कंप्लेन करते हैं लेकिन अधिकारी सुनते नहीं। बिल्कुल, आप इस क्षेत्र की क्या, ये तो एकदम शहर से जुड़ा हुआ आप पंचायत देख रहे हैं। सोच लीजिए बोकारो और चंदनक्यारी की सिर्फ हम बात कर ले, चास की बात कर ले, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति होगी जब कुमरी जैसे पंचायत में नहीं आ पाते एमओ साहब या उच्च अधिकारी, हमारे एसडीएम साहब हैं, डीसी साहब हैं और बहुत सारे अधिकारी हैं जिनका नैतिक दायित्व है कि गरीब का जो चावल है, प्रधानमंत्री जी वहां से घोषणा करते हैं कि अन्नदान हम कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि पूरे जिले में करोड़ों का ये खेल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इससे हिसाब लगा लीजिए, करोड़ों रुपए का प्रत्येक महीना का खेल है हिमांशु जी, साल का नहीं, प्रत्येक महीना करोड़ों रुपए का गरीब का अनाज इसी तरह चुरा लिया जाता है और उसका बंदरबाट होता है, करोड़ों रुपए की कमाई होती है। क्या माना जाए कि शहर में हम लोग जो चोरियां दिखा रहे हैं वो छोटी चोरी है, सबसे बड़ी चोरी है कोयला चोरी, बालू चोरी, हम लोग दिखा रहे हैं लोहा चोरी, उससे तो बड़ी चोरी ये है कि गरीबों के पेट की चोरी की जा रही है। उससे बहुत बड़ी चोरी है ये हिमांशु जी, राशन की जो चोरी है उस चोरी के मामले में बहुत बड़ी चोरी है, लेकिन इसको लोग खुलासा नहीं करते हैं, इस पर लोग का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि इसी तरह खामोशी से ये पूरा रैकेट चलता है, सिंडिकेट चलता है और ये काला बाजारी इसी तरह बरसों बरस से जारी है हिमांशु जी।
तो सुना आपने कि जो लोग अभी तक इस बोकारो शहर में सोचते हैं कि कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी ही चोरी है, तो उससे बड़ी चोरी की हम खुलासा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कल ही कहा था कि एक बड़ी खुलासा हम करने जा रहे हैं। लेकिन उन महिलाओं से भी आपको बात करके जरूर सुनाएंगे, उनकी भी बात जरूर रखेंगे कि जिन महिलाओं पर यह आरोप लग रहा है, क्योंकि उनकी भी बात रखना जरूरी है। आखिर क्या बातें हैं, ये अपनी बातों को जरूर रखना चाहेंगे। सच्चाई क्या है, कहीं गलत आरोप गाँव वाले तो इन पे नहीं लगा रहे हैं, इनसे भी हम लोग जानेंगे। लक्ष्मी ग्रुप की महिलाएं हैं, क्या बातें हैं, क्यों आरोप आप पे लग रहा है, और इस तरह की बातें आप क्यों कहते हैं कि एमओ या कोई भी बड़ा अधिकारी कुछ नहीं कर सकता? हम लोग नहीं किए हैं, नहीं कहे हैं हम लोग तो चावल देने के लिए राजी कि हम लोग का चावल आएगा तो देंगे। अच्छा, ये कौन सा प्रावधान में है कि किसी भी महिला से आप 2-2 महीने का अंगूठा क्यों लगा? नहीं लगाए हैं, हम लोग बोले जनवरी के चावल आए हैं, हम लोग जनवरी के चावल देंगे, फरवरी के चावल आएगा फिर देंगे फरवरी। तो आपने जनवरी में अंगूठा नहीं लगवाया था? नहीं लगाए हैं तो क्या चावल देने के लिए हम लोग राजी हैं। जनवरी में चावल क्यों नहीं दिया? हम लोग का टाइम नहीं था, त्योहार था इसीलिए नहीं दिए। आपके टाइम से सरकार चलता है? नहीं सरकार चावल आया था कि नहीं जनवरी? था तो नहीं है? आया था, हम लोग तो देने के लिए तैयार है। जनवरी में चावल आया तो इन लोग कह रहे हैं कि आपने कहा कि नहीं। लोग झूठ मूठ के हम लोग को फंसा रहा है, इन लोग तो झूठ मूठ को बोल रहा है इन लोग तो, गाँव वाला किसी को। जब झूठ इन लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, अधिकारी को बुला रहे हैं, तो आप लोग चावल क्यों नहीं टाइम से? तो 2 किलो चावल क्यों काट लेते हैं? नहीं काटते हैं, नहीं काटते हम लोग चावल। तो हजारों महिलाएं झूठ बोल रही हैं। सब झूठ बोल रहे हैं, सुनिए ना आप, 2 लाख लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो भी महीना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, हम लोग तो पेट पीट है, आप लोग के मांगेंगे तो नहीं दीजिएगा खाने के लिए, दीजिएगा। तो क्यों काम करते, छोड़ दीजिए काम। तो छोड़ना ही पड़ेगा, जब नहीं मेरा पेट जब मर रहा है, बाल बच्चों मर रहा है, तो हम लोग भी छोड़ देंगे, क्या करेंगे? अपना पेट भरने के लिए हजारों लोगों का चावल मार नहीं, काहे के लिए मारेंगे? खुशी के सवाल, जिससे किसी को जनवरी में चावल आया था कि नहीं, हम केवल ये जानना है। आया था, तो आपने क्यों नहीं दिया? दे तो रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? अभी तो आप फरवरी का चावल दे। दोनों दे रहे हैं, कल आएगा ना तो दोनों देंगे, दोनों चावल दीजिएगा। तो जरा सुन ले, ये इन महिलाओं का कहना है कि जनवरी महीने में भी चावल आया था और हम चावल देने के लिए तैयार हैं। ये ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं, ये चावल देने के लिए तैयार हैं, आप अपने अपने झोले को लेके आए कैमरे के आगे, इनसे 2 महीने के चावल हम लोग लेंगे। आइए आप दीजिए, इन्हें 2 महीने का चावल दीजिए आप, ठीक है? आइए आइए, क्या है ये कागज, क्या है? देखिए सर, देखिए आज फरवरी वाला चावल आज गिरा 10 तारीख में सर, फरवरी वाला चावल आज गिरा 10 तारीख को, और देखिए 6 तारीख को फरवरी वाला शुरू। देखिए कहाँ से दिया सर? कहाँ से दिया जी? हमको ये क्या है? ये बोने फरवरी वाला चावल हम लोग का 6 तारीख में इनका दिया। कौन सा चावल लेने के लिए आए थे? जनवरी वाला, लेकिन देखिए इसमें क्या निकला। चलिए जरा जाने। मैडम, आप जो स्लिप काट रही हैं ये फरवरी का है, आप कह रहे हैं कि हम जनवरी का देंगे। जनवरी के देंगे, फरवरी वाला कागज निकल गया है ना, फरवरी वाला देंगे, जनवरी वाला भी देंगे। आपको नहीं लगता कि सरकार ने इसलिए आप लोगों को डिप्यूट किया कि गांव की आप महिलाएं हैं, आप गांव के लोगों के दर्द को समझेंगे, इसलिए आपको दिया? जैसे उन लोग ऐसे हम लोग भी हैं, है ना आपका? सब क्यों इतना हजारों टन? इन लोग इसी तरह के आदमी है, तो आप इस तरह का गलत स्लिप क्यों काट रहे हैं? नहीं सिर्फ जनवरी का कहाँ स्लिप आपने काटा? जनवरी का स्लिप कहाँ है? आप लोग स्लिप था, हम लोग स्लिप निकल गया है ना, तो फरवरी वाला हम लोग देखिए, साफ तौर पे इन महिलाओं का कहना है कि इनके पास चावल आया था, लेकिन इन लोगों ने चावल नहीं दिया है और फरवरी का चावल का रसीद ये दे रही हैं। लेकिन जब हमारे कैमरे पे इन लोगों से बातचीत की गई है तो इन लोगों ने कहा है कि हम ग्रामीणों को वो चावल देंगे और जो उनका अधिकार है देंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते और ये कागज झूठ नहीं बोलता है। सरकार के अगर नुमाइंदे इस समय हमें देख रहे हैं तो वो देख ले कि आपके द्वारा चलाया जा रहा जनप्रतिनिधि प्रणाली का क्या हाल है। आज फरवरी है और जनवरी पूरा गोल हो चुका है, फरवरी का स्लिप कट रहा है और इन्हें कहा जा रहा है कि हम जनवरी का चावल आपको दे रहे हैं। लेकिन लोग अब जागरूक हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें मालूम है कि इन स्लिपों में क्या लिखा हुआ है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।